हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है सुंदरनगर के एक छोटे से गांव में। एक बार एक व्यापारी धनीराम अपनी दुकान में बैठा हुआ था। वहां पर एक व्यापारी आता है और वो उसकी मूर्ति को दुकान में देखता है रखा हुआ, और उसको वो बहुत सुंदर होती है। वो उसको खरीदना चाहता है। वो कहता है ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है, और क्या आप इसको बेचेंगे। तो वो कहता है हाँ, अगर आपको पसंद है तो आप खरीद सकते हैं। तो वो जो कहता है इसका कितनी कीमत है, मुझे क्या देना होगा इसके लिए। तो उससे 5 स्वर्ण मुद्राओं में सौदा कर लेता है और उससे 5 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता है। 5 स्वर्ण मुद्राएं वो लेता है और खूब खुश होता है। उसकी वो मूर्ति बिक जाती है। वो घर जाता है और उनके गांव का जो लड़का माधव होता है उसके पास जाता है और उसको कहता है कि तेरी जो मूर्ति थी वो 5 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है। 2 उसको स्वर्ण मुद्राएं देता है और 3 अपने पास रख लेता है। ऐसे ही वो बहुत बड़ा वैसे भी सेठ होता है और वो उससे ऐसे ही करता था, ठगी करता था। उसकी मूर्तियों को ऊंचे दामों पर बेचा करता और उसको चंद पैसे दे करके कौड़ियों के भाव उसको पैसे देता। एक बार वो लड़का कहता है कि मैं तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाता हूँ। माधव कहता है तो आप तो क्या बहुत मुझे कम पैसे देते हैं। तो वो कहता है कि तेरी मूर्तियाँ बड़ी मुश्किल से मैं बेचता हूँ और तू ऐसे कह रहा है, कभी तू खुद जा और बाज़ार में बेच तो तुझे पता चलेगा कि तेरी मूर्तियाँ किस भाव से बिक रही हैं। वो सोचता है कि ये ठीक ही कह रहा होगा, उसके ऊपर विश्वास करता है और वो जो मूर्तियों के पैसे होते हैं स्वर्ण मुद्रा, वो अपनी बेटी को जो सेठ होता है वो जाके देता है और कहता है इनको संभाल के रख लो। और उसकी बेटी जब वो स्वर्ण मुद्राएं देखती है तो खुश हो जाती है। कहती है कि पिताजी तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो माधव के साथ में। तो उसके पिता कहते हैं कि वो तो मूर्ख है, उसके साथ में मैंने क्या करना। वो कहती है कि वो मूर्ख नहीं है, वो आप पर विश्वास करता है। तो उसके पिता कहते हैं कि वो विश्वास नहीं, मुझ पर अंधविश्वास करता है, इसलिए वो बहुत बड़ा मूर्ख है। मैं जानता हूँ कि तुम उसको पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसे कंगले के साथ में तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब फिर वो वहाँ से फिर दूसरे दिन सीधा माधव के पास जाता है और कहता है माधव मुझे मूर्ति चाहिए। माधव कहता है कि सेठ जी कल आप आए थे और आपने कहा कि कुछ ऐसी मूर्ति बनाओ कि जिससे ज़्यादा कमाई हो, ज़्यादा अच्छे दामों पर वो बिके। मेरे दिमाग में बात आ गई है और मैं अब उसको एक मूर्ति बना रहा हूँ एक लड़की की जो बहुत सुंदर होगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैंने ये निश्चय किया है। अब वो कहता है ठीक है बनाओ तुम, लेकिन मुझे आज के लिए कुछ तो दो। मेरे पास तो सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। तुम्हारा गुजारा कैसे होगा अगर मूर्ति नहीं बिकेगी तो वो लड़का जो होता है वो सीधा साधा होता है, एक मूर्ति उठाता है और सेठ को दे देता है। सेठ वहाँ से मूर्ति लेकर के जाता है, वो उसको बेचने के लिए जाता है। तो जैसे ही वो जंगल की तरफ जा रहा होता है, वो सोचता है कि आज तो मुझे देर हो गई है, क्यों ना मैं जंगल के रास्ते से, छोटे रास्ते से निकल जाऊं ताकि मैं शहर फटाफट दुकान में पहुंच जाऊं बेचने के लिए मार्केट में। अब वो जाता है वहाँ से और तभी वहाँ से एक घोड़े पे राजकुमार आ रहा होता है। वो उसको देख करके, आदमी को देख करके उतर जाता है और उसके पास आता है
वो एक सुंदर नगर का राजकुमार होता है और वो उसके पास आता है और कहता है आपके पास ये जो मूर्ति है ये बहुत सुंदर है और ये मुझे पसंद है। वो कहता है ठीक है, अगर आपको ये मूर्ति पसंद है तो मैं आपको भेंट के रूप में ये देने को तैयार हूँ। राजकुमार कहता है नहीं, कोई बात नहीं, ये मूर्ति किसने बनाई है? वो कहता है ये मूर्तियाँ मैं बनाई है। और वो कहता है कि मैं बनाता हूँ मूर्ति को और फिर बेचता हूँ। राजकुमार कहता है कि इसका मतलब मैं सही आदमी से मिला हूँ। कल मैंने एक आदमी को देखा हमारे राज्य में, जो वो कह रहा था कि मैं पड़ोसी राज्य से ये मूर्ति लेकर के आया हूँ और वहाँ एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है जिससे वो लेके आया था। तो इसका मतलब मैं सही आदमी के पास पहुँचा हूँ। क्या तुम एक लड़की की, राजकुमारी की सुंदर सी मूर्ति बनाकर मुझे दे सकते हो? मुझे ये अपने पिता को भेंट करनी है। मेरे पिता जंगल में एक गुफा में हैं और वहाँ मैंने अपने पिता को ये मूर्ति भेंट करनी है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं बना के दे सकता हूँ। राजकुमार कहता है कि 10वें दिन मैं मूर्ति लेने के लिए आऊँगा। मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम देता हूँ। 10वें दिन मैं तुमसे मूर्ति लेने के लिए आऊँगा, तो लेकिन मुझे वो मूर्ति मिल जानी चाहिए। वो कहता है ठीक है। अब जो सेठ होता है वो सीधा माधव के पास जाता है और माधव को बोलता है, देखता है माधव एक मूर्ति बना रहा है। माधव कहता है कि सेठ जी कहते हैं मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति चाहिए, किसी ने मंगवाई है। तो वो कहता है कि सेठ जी मैं ऐसी ही एक मूर्ति बना रहा हूँ जो बहुत सुंदर है, तो आशा है कि तुम्हें वो पसंद आएगी और मैं इसी तरह की एक मूर्ति बना रहा हूँ। अब वो कहता है कि ये मूर्ति तुम कितने दिन में बना दोगे? तो माधव कहता है कि ये मूर्ति मैं 8 दिन में बना दूंगा। अब वो कहता है, सौदागर कहता है कि ठीक है, 9वें दिन मैं तुमसे मूर्ति लेने के लिए आऊँगा, तो मुझे मूर्ति मिलनी चाहिए। वो कहता है ठीक है, 9वें दिन आप मूर्ति लेने के लिए आ जाना, आपको मूर्ति मिल जाएगी। अब वो मूर्ति बनाता है और बहुत फुर्सत से बहुत रात दिन लगा के एक करके मूर्ति को तैयार करता है। मूर्ति बहुत सुंदर होती है। वो जब मूर्ति बन के तैयार होती है, वो मूर्ति को देखता है माधव तो खुद ही हैरान हो जाता है। कहता है इतनी सुंदर मूर्ति, ऐसा लगता है ये अभी मुझे देख रही है और बहुत सुंदर ये मूर्ति मेरे हाथ से बनी है। मुझे भी अपने पर यकीन नहीं हो रहा कि ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। अब इतने में वहाँ पर वो सौदागर भी पहुँच जाता है। सौदागर देखता है वो मूर्ति को तो कहता है तुमने मूर्ति बना दी, वाह ये तो बहुत सुंदर है, ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी बोल पड़ेगी। माधव कहता है हाँ, मुझे भी खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये मूर्ति मैंने बनाकर तैयार की है, ऐसी मूर्ति मैंने पहली बार बनाई है। अब वो मूर्ति लेकर के अपने घर में जाता है और अपनी बेटी को दिखाता है। उसकी बेटी भी उसको देख करके, मूर्ति को देख करके बहुत खुश होती है और वो मूर्ति को रख देते हैं। और दूसरे दिन क्योंकि राजकुमार ने लेने के लिए आना था, अब जब रात होती है वो सो जाते हैं तो एक चोर जो होता है, जो वो अपनी बेटी से बातें कर रहा था सौदागर कि ये मूर्ति ऐसी है, बहुत कीमती है, एक राजकुमार ने मांगी है, उसके लिए मैंने बनवाई है माधव से और राजकुमार कल आने वाला है लेने के लिए। जब ये बातें कर रहे थे तो चोर खिड़की से सुन रहा था। चोर जब उनकी बातें सुनता है तो जब वो सो जाते हैं, वो चुपके से दबे पाँव घर में घुसता है और दबे पाँव मूर्ति को लेकर के बाहर निकल जाता है। उनको पता ही नहीं चलता और वो मूर्ति लेकर के सीधा जंगल की तरफ चल पड़ता है। इतने में वहाँ पर वो राजकुमार जो होता है कि वो सेठ के पास पहुँच जाता है। सेठ को कहता है कि तुमने वो मूर्ति बनाई? वो कहता है कि हाँ, मूर्ति तो बनी थी, लेकिन कल रात को कोई आकर के उसको चोर चुरा करके ले गया है। और जब वो राजकुमार ये बात सुनता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे तो किसी हाल में वो मूर्ति चाहिए, मैंने तो अपने पिता को वो भेंट करनी थी और मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए।
ऐसे कैसे हो सकता है कि मूर्ति कोई चोरी करके ले गया। वो कहता है नहीं, वो मूर्ति चोरी करके कोई ले गया है, मैं सच कह रहा हूँ। तो ये जो होता है, वो कहता है कि तुमने अगर मुझे ये मूर्ति एक दिन के अंदर नहीं बना के दी, नहीं ला के दी, तो मैं तुम्हारे को जान से ख़त्म कर दूंगा। वो डर जाता है सौदागर, और दूसरी जब वो राजकुमार चला जाता है तो वहाँ गांव के 2-4 लोगों को इकट्ठा करके माधव के घर पहुंचता है। माधव इतने लोगों को देख करके कहता है, कैसे आना हुआ सेठ जी, आप ये लोग क्यों आए हैं। वो सेठ बताता है कि जो मूर्ति है वो कल तुमने चुरा ली है, रात को आकर के तुम्हें पता लग गया था कि राजकुमार मूर्ति लेने के लिए आने वाला है, तो तुमने मूर्ति ही चुरा ली है। वो कहता है नहीं सेठ जी, मैं मूर्ति क्यों चुराऊँगा, मैं नहीं चुरा सकता। तो सेठ कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कल ये मूर्ति किसी हाल में मुझे मूर्ति ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। वो कहता है, वो सोचता है सेठ के जाने के बाद कि अब क्या होगा, मैं एक दिन में मूर्ति भी नहीं तैयार करके दे सकता हूँ, ये वाली कैसे करूँ। तभी वहाँ पर वो सोच ही रहा था तो जो सेठ जी की लड़की होती है सुधा, वो वहाँ पर पहुँच जाती है और उसको माधव को बताती है कि माधव, मेरे पिता ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, और मेरे पिता ने कल राजकुमार को जब मेरे पिता तुम्हारी मूर्ति तुमसे मूर्ति ले जा कर के बेचते हैं तो वो अच्छे दामों पर बेचते हैं और तुम्हें कम दाम दे देते हैं, तुम समझ नहीं पाए। और जो ये मूर्ति है अभी तुमने बनाई है, ये एक राजकुमार ने बनवाई थी, और जो मेरे पिता ने तुमसे बनाने को कही थी, अब राजकुमार उसको लेने आने वाला है। और वो मूर्ति कल रात को हमारे घर में एक आदमी दबे पाँव घुसा और वो मूर्ति लेकर चला गया। मैंने उसको देख लिया था, लेकिन मैंने पिताजी को नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता के साथ में जो राजकुमार है इतना बुरा सलूक करेगा कि वो मेरे पिता को मारने की धमकी दे देगा जान से। तो अब राजकुमार जब ये सुनता है तो वो कहता है कि वो कहाँ को गया। वो कहती है वो जंगल की तरफ को चला गया था। तो वो कहता है ठीक है, वो मैं जाता हूँ, और वो उसके पीछे दौड़ता है। जब वो दौड़ता है तो देखता है कि जो गुफा है, गुफा के जो बाहर है पहरेदार खड़े हैं, उसने उस चोर को पकड़ा हुआ है और मूर्ति पहरेदारों के हाथ में है। वो समझ जाता है और वहाँ पर जाके कहता है कि ये मूर्ति मैंने बनाई है, ये मूर्ति मेरी है और ये चोरी करके ले गया था। तो वो चोर कहता है नहीं, ये मूर्ति मैंने बनाई है। तो वो समझ जाते हैं कि ये तो जो पहले ही उनको अंदेशा हो गया था कि ये मूर्ति चुरा करके ला रहा है, इसने ये मूर्ति नहीं बनाई है। जब माधव बताता है तो माधव से पूछते हैं कि तुम सही कह रहे हो कि ये मूर्ति तुमने बनाई है। वो कहता है हाँ, मैंने ये मूर्ति बनाई है और मैंने ही ये मूर्ति बनाई है और मैं सेठ जी को अपनी मूर्तियाँ बना करके बेचने के लिए देता हूँ। सेठ जी मेरी मूर्तियों को बेचते हैं। अब वो जो राजकुमार होता है वो तभी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि ये तो मूर्ति को देख करके कहता है कि ये तो सेठ धनीराम ने मूर्ति बनाई है और ये मुझे देने वाले था। ये दोनों चोर हैं और इनको पकड़ने का आदेश देता है। तो वो लड़का कहता है माधव कि नहीं, मूर्ति मैंने ही बनाई है और सेठ जी को मैं ही मूर्तियाँ देता हूँ। तो वो जो राजकुमार होता है वो अपने सैनिकों को भेज के सेठ धनीराम को बुला लेता है और जब सेठ धनीराम से पूछता है तो सेठ धनीराम कहता है कि नहीं, मूर्ति मैंने बनाई है और ये इसने चोरी की है मेरे यहाँ से। वो कहता है कि राजकुमार कहता है सेठ से कि सच सच बताओ कि मूर्ति किसने बनाई है। वो कहता है सेठ धनीराम की मूर्ति मैंने ही बनाई है और ये झूठ कह रहा है। तो वो कहते हैं ठीक है, राजकुमार कहता है ठीक है, इनको कारावास में डाल दो। और सेठ धनीराम ने मूर्ति बनाई है। तभी एक चमत्कार होता है और कहते हैं कि वो राजा के पास सिपाही जो होते हैं और राजकुमार होते हैं, वो कहते हैं कि इनको राजा के पास लेके चलते हैं और राजा से सारी बात बताते हैं।
जब राजा सारी बात पूछते हैं और मूर्ति देखते हैं तो राजा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये मूर्ति तो बहुत अद्भुत है। और अब ये किसने बनाई है, तो अब पता चलता है कि सेठ कहते हैं मैंने बनाई है। तो वो लड़के सेठ को कारावास में डालने के लिए कहते हैं और फिर सेठ सच बता देता है कि नहीं महाराज, मैंने ये मूर्ति नहीं बनाई, ये मूर्ति तो मैं बेचने के लिए माधव से ख़रीदता हूँ और माधव ही मूर्ति बनाया करता है। और उसको तो राजा ने कारावास की सज़ा दे दी थी, लेकिन अब माधव कहता है कि राजा से कि राजा साहब इनको छोड़ दो, क्योंकि इनकी बेटी है, अगर इनको आप लोग कारागार में डाल देंगे तो इनकी बेटी का क्या होगा। राजकुमार कहता है देखा सेठ जी, जिसको तुम लूट रहे थे उसी ने तुम्हारी जान को आज बचा लिया है। और मुझे मेरी बहन, तभी क्या होता है कि मूर्ति में से जो है कई तरीक़ा का प्रकाश फूटता है, और प्रकाश फूटता है तो उसमें से जब प्रकाश फूटता है तो वहाँ पर मूर्ति की जगह एक सुंदर राजकुमारी बन जाती है। जब सुंदर राजकुमारी बन जाती है तो वो राजा उसको देखता है, कहता है हो ये मेरी बेटी तो सचमुच मेरी बेटी बन गई है। और राजा उसको अपने गले से अपनी बेटी को लगा लेता है, खूब खुश होता है। और राजकुमार कहता है देखा, जिसको तुम लूट रहे थे उसने आज तुम्हारी जान बचा दी, और मेरी बहन मुझे मिल गई है, और मेरे पिता को अपनी बेटी मिल गई है। और राजकुमार कहता है कि अब कारागार में उसको, चोर को जो होता है वो कारागार में डाल देते हैं और माधव को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। और अब वो अपने घर में सब चले जाते हैं। राजा भी अपने महल में अपनी बेटी को लेकर के चला जाता है। वहाँ जा कर के जो सेठ होता है वो माधव से अपनी बेटी की शादी कर देता है, और वो सब आपस में मिलजुल के खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? ज़रूर ये कहानी अच्छी लगी होगी, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।